हेलो नमस्कार साथियों, मैं मयंक तोमर आप सभी का मार्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हमारा आधुनिक भाग का पार्ट नंबर 3 जो हमारा राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स है, भारत में स्वतंत्र राज्यों का उदय, जो हमने कल स्टार्ट भी किया था। और इसमें हमने 2 स्टेट आपके पढ़ लिए। पहला स्टेट हमने आपका पढ़ा था जिसका नाम था बंगाल, और दूसरा स्टेट हमने पढ़ा क्या, अवध, और तीसरा पढ़ा हमने जाट साम्राज्य। तो उसी संदर्भ में हम आज आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते हुए आज हम इसमें देखेंगे अपना चौथा राज्य जो इंडिपेंडेंट हुआ, जब अपने आपको स्वतंत्र घोषित कर रहा था, तो वो आपका कौन सा होगा, सिख साम्राज्य, है ना। आज हम बात करने वाले हैं सिख साम्राज्य की। आज हम बात करने वाले सिख स्टेट, है ना, सिख राज्य। चलिए पहली बात तो सिख राज्य की हम, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनना है। क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए टोटल कुल कितने सिख गुरु हुए। जो सिख हमारे गुरु हैं, जो हमारे सिख गुरु हैं, इनकी कुल संख्या कितनी है, 10। कुल सिख गुरु की संख्या कितनी है, 10। और इसमें सबसे पहले जो हमारे हैं उनका नाम है गुरु नानक देव जी। तो गुरु नानक देव जी का जो जन्म है वो 1469 से लगाकर 1539 तक चलता है, ठीक है। और इनका जो बर्थ है, क्वेश्चन बना है यहाँ से एग्जाम में एक बार कि बताइए गुरु नानक जी का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था। तो आप देखेंगे गुरु नानक जी का जो जन्म था वो पंजाब जो राज्य है इसमें एक जगह पड़ती थी जिसका नाम था तलवंडी। तो तलवंडी में इनका जन्म हुआ था, और इस जगह को बोलते हैं ननकाना साहिब। क्या बोलते हैं, ननकाना साहिब, ठीक है ना, ननकाना साहिब। हालांकि आज ये जो इलाका है ये आपका पाकिस्तान के पास है, ठीक है। तो गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ तलवंडी में, पंजाब, जिसको बोलते हैं ननकाना साहिब। इनके फादर का नाम क्या था, कालूजी मेहता। इनकी मदर का नाम क्या था, इनकी मदर का नाम था तृप्ता देवी, है ना। इनकी मदर का नाम था तृप्ता देवी। इनकी वाइफ का नाम था सुलक्षणी देवी, ठीक है ना। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो अपनी मृत्यु के बाद ये अपना जो सक्सेसर है, अपना जो उत्तराधिकारी है, वो बनाते हैं लहना को। तो यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बनेगा लहना। तो लहना जो नाम है ये पूछेगा, बताइए लहना, ये जो लहना है ये इनका बनता है उत्तराधिकारी। क्या बनता है, उत्तराधिकारी। तो लहना जो है इनका उत्तराधिकारी बनता है। तो जो लहना है यही क्या बनता है, ये स्टार्ट करते हैं अपना कौन सा पंथ, नानक पंथ। 2 पंथ है, खालसा पंथ और नानक पंथ, ठीक है, नानक पंथ। और यहाँ से एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो आपको ये जो वर्ड है गुरु और जो वर्ड है लंगर, आपने सुना लंगर चल रहा है, जो भोजन की व्यवस्था करते हैं सिख लोग, उसको लंगर बोला जाता है। इन दोनों को स्टार्ट करने वाले ही व्यक्ति का नाम क्या था, गुरु नानक देव जी। तो गुरु नानक देव जी ने ही लंगर प्रथा को स्टार्ट किया था। और गुरु जो बनाया था, गुरु जो सब दिया था, ये किसने दिया था, नानक देव जी ने दिया था, ठीक है ना। और अगर हम बात करें ये किसके समकालीन थे, ये किसके कॉन्टेम्प्रेरी थे, ये जो हमारा बाबर था, बाबर आपको याद है 1526 से आगे 1530 तक रहा, बोलो हाँ, है ना। बाबर के बाद आपका इब्राहिम लोदी वो व्यक्ति था जिसको बाबर ने हराया था। और ये इसको हराने के बाद ही क्या हुआ था, भारत में मुगल शासन की स्थापना की थी। तो ये इब्राहिम लोदी और बाबर के समकालीन था, है ना, कि समकालीन मतलब इनके समय के साथ थे, समकालीन थे। दूसरी बात, ये कहाँ मरे थे, इनकी जो मृत्यु हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी करतारपुर में। कहाँ पर, करतारपुर में, जिनको बोला जाता है डेरा बाबा, ठीक है ना। तो करतारपुर में इनकी मृत्यु हो गई। इनका जन्म स्थान तलवंडी, ठीक है, और इनकी जो मृत्यु का स्थान है वो क्या पर है, वो है आपका करतारपुर साहिब में, ठीक है ना, करतारपुर साहिब। तो यहाँ से आप गुरु नानक देव जी के बारे में इतनी बातें याद कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको सेशन पसंद आया करे, जैसे आपने मेरे पहले लेक्चर में प्यार दिखाया है, तो अगर आप 250 व्यक्ति आप देख रहे हो तो आपको 250 लाइक भी होने चाहिए और 250 आपके कमेंट भी होने चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सेकंड, लहना नाम आया आपका, लहना, है ना। लहना नाम जो था, ये जो हमारे सेकंड गुरु बने, इनके आपके पास सीक्वेंस आते हैं लगाने के लिए, ध्यान रखना, इनके सीक्वेंस आएंगे। तो सेकंड गुरु आपके बने गुरु अंगद देव। क्या बने, गुरु अंगद देव। और अंगद देव से क्वेश्चन पूछा जाना बेहद जरूरी है। क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या काम किया, जो लंगर सिस्टम गुरु नानक जी ने स्टार्ट किया था उसके इन्होंने क्या किया, इसको इन्होंने किया रेगुलर, यानी कि उसको नियमित किया। अब लंगर जो है ये आपका नियमित प्रथा हो गई है। क्या हो गई है, नियमित, रेगुलर। तो लंगर को नियमित करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन थे, लहना, जिसका नाम क्या था, गुरु अंगद देव। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है, अंगद देव जी का नाम क्या था, तो लहना था, ठीक है। चलिए, और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो लोग पंजाब में रहते हैं वो पंजाबी लिखते हैं, पंजाबी जो है वो लिखी जाती है गुरुमुखी लिपि में, गुरुमुखी लिपि। तो गुरुमुखी लिपि जो है इसको
इन्वेंट करने वाले भी कौन थे? गुरु अंगद देव जी थे। तो 2 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। पहली बात क्या, इन्होंने लंगर व्यवस्था को क्या किया? रेगुलर किया, और इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात, ये किसके समकालीन थे? ये हुमायूं के समकालीन थे। किसके? हुमायूं। ये हुमायूं के समकालीन थे, समकालीन थे, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ से इतने क्वेश्चन बन जाते हैं आपके इसके लिए, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, गुरु अमरदास। नंबर नेक्स्ट किसका आएगा? गुरु अमरदास। चलिए अमरदास के बारे में देखेंगे। तो गुरु अमरदास तीसरे गुरु हुए। पहले गुरु नानक देव जी थे, फिर कौन है? अंगद। अब कौन आगे? अमरदास। अमरदास जो है अकबर के समकालीन थे। किसके? अकबर। जो अकबर रहा, और अकबर का टाइम पीरियड क्या रहा बताइए मुझे आप एक बार। 1556 से लगाकर 1605 तक का टाइम पीरियड रहा था। तो ये अकबर के समकालीन थे। अकबर के समकालीन थे कौन? गुरु अमरदास। अच्छा, इनसे 2 बात समझेंगे। इन्होंने एक अपनी गद्दी बनवाई गोविंदवाला में। तो गोविंदवाला में अपनी गद्दी का निर्माण कराया। गद्दी का निर्माण गोविंदवाला, ठीक है ना। गोविंदवाला में अपनी गद्दी का निर्माण कराया। और यहाँ पर एक बात रखेंगे, अकबर केम टू मीट हिम इन गोविंदवाला। जो अकबर था ये इनसे मिलने आया, ठीक है ना। और इनके बड़े अच्छे संबंध माने जाते थे सिक्कों के, मुगलों के साथ, ठीक है ना। तो अकबर खुद मिलने इनसे गोविंदवाला आया था। और यहाँ पे एक दूसरी बात समझेंगे, इनकी एक पुत्री थी। किसकी? गुरु अमरदास जी की एक पुत्री थी जिसका नाम था बीबी भानी। क्या नाम था? बीबी भानी। तो बीबी भानी जो इनकी पुत्री थी, उन्हीं को इन्होंने, अकबर ने बहुत सारी भूमि दान में दी थी। किसको? बीबी भानी को अकबर ने जो लैंड थी वो एज ए चैरिटी दान में दी थी। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। बीबी भानी कौन थी? गुरु अमरदास जी की पुत्री थी, और अकबर ने आकर यहाँ पर इनको भूमि का दान किया था, ठीक है। चलिए, तो नंबर 4 की बात करेंगे। नंबर 4 की अगर हम बात करेंगे तो गुरु रामदास जी। तो गुरु रामदास जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो आज अमृतसर शहर देखते हो ये इन्हीं की बदौलत है, ठीक है ना। तो गुरु रामदास जी की बात करेंगे। ये अकबर के बहुत अच्छे मित्र थे, ठीक है ना। अकबर के मित्र थे। तो अकबर ने ही 1577 में क्या किया? अकबर गेव 500 बीघा लैंड एज ए गिफ्ट टू हिम। अकबर ने 500 बीघा जो ज़मीन थी, 500 बीघा जो ज़मीन थी, इनको क्या की? 500 बीघा ज़मीन दान में दी। 500 बीघा ज़मीन दान दे दी। हो गया दान, ठीक है। अब क्या हुआ जी? और यहीं पर एस्टैब्लिश्ड ए सिटी अमृतसर, जिसको आप आज अमृतसर बोलते हो, इसका नाम था रामदास नगर। क्या नाम था? रामदास नगर की शहर की स्थापना की, जो आज प्रेजेंट में आपको क्या दिखाई देता है? अमृतसर, ठीक है ना। जहाँ पर आपका गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर है। तो आप समझ सकते हो अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास जी ने की थी। और 500 बीघा ज़मीन यहाँ पर किसने दी इनको? 500 बीघा ज़मीन आपको अकबर ने इनको दी थी। इतनी बात समझ में आई? चलिए नंबर 5 की बात करेंगे, गुरु अर्जुन देव। तो आपके 4 गुरु हो चुके हैं, एक बार उनको रिवाइज करेंगे। सबसे पहले कौन आए? गुरु नानक देव जी आए। उसके बाद कौन आए? लहना, जिनका नाम क्या था? अंगद। अंगद के बाद कौन आया? अमन। उसके बाद नंबर 4 पे रामदास, जिन्होंने रामदास जी ने क्या किया था? उन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। नंबर 5 की बात करेंगे, गुरु अर्जुन देव। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये गुरु अर्जुन देव जी को कहा जाता है सच्चा बादशाह। एक वर्ड होता है सिखों में, सच्चा बादशाह। तो सच्चा बादशाह किन गुरु को कहा जाता है? गुरु अर्जुन देव को कहा जाता है। गुरु अर्जुन देव कहा जाते हैं सच्चे बादशाह के नाम से। स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ लेक्स अमृतसर एंड संतोषसर। इन्होंने अमृतसर और संतोषसर झील का निर्माण कराया, है ना। संतोषसर है ना, अमृतसर। सर का मतलब ये होता है तालाब, झील। तो अमृत के आगे लगा दे सर, यानी कि अमृत का तालाब, और संतोषसर यानी कि संतोष का तालाब। और अमृत और संतोष दोनों हमारी ज़िंदगी में अच्छे शब्द माने जाते हैं। और ये सब काम किया इन्होंने कहाँ पर? रामदास नगर में, यानी कि जिसको आप क्या बोलते हो? अमृतसर। देखो जब आप गोल्डन टेम्पल जाते हो तो वहाँ आपको मिलता है अमृतसर, बोलो है ना। और है ना, एक बहुत अच्छा झील बनाई गई है बहुत बढ़िया तरीके से, जिसमें आप स्वच्छ होते हो, है ना, बैठते हो। तो वही आपका संतोषसर। दोनों कहाँ बनाई है इन्होंने? रामदास नगर में। ही बिल्ट गोल्डन टेम्पल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन्होंने ही क्या किया? जो आपके गुरु अर्जुन देव थे, इन्होंने ही स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। और अच्छी बात देखिए, समझिएगा यहाँ पर हजरत मियाँ मीर, हजरत मियाँ मीर लेड द फाउंडेशन स्टोन, यानी कि हजरत मियाँ मीर ने ही उस अमृतसर मंदिर की नींव रखी थी। बात समझ में आई क्या? अमृतसर जो आपका टेम्पल है, जो मंदिर है,
उसकी नींव रखने वाले कौन थे? हजरत मियाँ मीर, और ये किसने करवाया? गुरु अर्जुन देव ने कराया। ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे। हालांकि गुरु अर्जुन देव को पनिशमेंट मिल गया था, मुगलों ने ही इनको दंड दिया था फांसी पे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या लिखा था। ही एस्टैब्लिश्ड करतारपुर एंड तरान सिटीज, इन्होंने ये करतारपुर शहर का निर्माण करवाया गया। ठीक है ना। इसके साथ साथ इन्होंने एक बात और कर दी कि भाई 1/3 ऑफ द इनकम हमें चाहिए टैक्स। जो इनके फॉलोवर हैं, अनुयायी हैं, उनसे कहा कि हम आपसे 1/10वां हिस्सा आपकी आय का क्या लेंगे? कर के रूप में लेंगे, 1/10 पार्ट ऑफ द इनकम। इसके बाद 1604 कंपोज्ड गुरु ग्रंथ साहिब, जो गुरु ग्रंथ साहिब आप देखते जो बहुत पवित्र ग्रंथ माना जाता है सिखों का, इसको संकलित किया गया, इसको बनाया गया। और गुरु ग्रंथ साहिब को कंपोज करने वाले व्यक्ति कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे। गुरु ग्रंथ साहिब को संकलित किया गया, गुरु ग्रंथ साहिब को संकलित किया गया, गुरु ग्रंथ साहिब को संकलित किया गया कब? गुरु अर्जुन देव के द्वारा। तो गुरु अर्जुन देव काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। क्यों? पहली बात, इन्होंने गोल्डन टेम्पल का नींव रख दी हजरत मियाँ मीर के द्वारा। दूसरी बात, जो आपकी गुरु ग्रंथ साहिब है, जो सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है, उसको कंपोज करने का काम किया गया इन्हीं के द्वारा। और इन्होंने 2 झील बनाई जिसका नाम अमृतसर था और संतोष सर था। ठीक है ना। आफ्टर दैट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि पूरे सिख गुरु में 2 गुरु ऐसे हुए हैं जिनको मुगलों के द्वारा क्या किया गया? फांसी दी गई है ना। तो उसमें से एक गुरु का नाम आपका क्या है? एक गुरु का नाम है गुरु अर्जुन देव। तो लिखा हुआ है कैपिटल पनिशमेंट बाई मुगल एम्परर जहांगीर। थोड़ी यहाँ पर इनके बीच में गलतफहमी हो गई थी। तो जहांगीर ने अर्जुन देव को फांसी की सजा दी, फांसी दी। ठीक है ना। एक्चुअल में मुगल बादशाह में जो इनका बेटा था, उनके बीच में कुछ झगड़ा चल रहा था, तो मुगलों के साथ इनके अच्छे संबंध थे, तो ये सिखों के पास पहुंच गया। तो जहाँ पर जो जहांगीर था, इसको ये लगा कि ये जो सिख हैं ये हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, हमारे दुश्मन को पनाह दे रहे हैं, तो कुछ गलतफहमी हो गई। तो इस चक्कर में जो है क्या हो गया, इनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। ठीक है, चलो खैर आगे बढ़ते हैं। अगले गुरु आते हैं गुरु हरगोविंद सिंह। तो गुरु हरगोविंद सिंह के बारे में बात समझिएगा। इन्होंने जब ये काम हो गया तो इन्होंने कहा कि हमें अपनी आर्मी बनानी चाहिए, क्योंकि भाई जो सिख गुरु थे उनको फांसी दे दी गई। तो जो गुरु हमारे हरगोविंद थे, इन्होंने सबसे पहला काम किया गया, इन्होंने क्या किया? पहले ये जागीर के समकालीन थे, क्योंकि जागीर अभी जिंदा है, उसी के टाइम पीरियड के हैं। डेवलप ए स्ट्रॉन्ग सिख आर्मी, इन्होंने सबसे पहले अपनी एक सिख आर्मी को बनाया। एंड गेव सिख रिलीजन इट्स मिलिट्री कैरेक्टर, और अपने पूरे सिख धर्म को इन्होंने एक सैन्य शक्ति के रूप में प्रदर्शित किया कि हम कमज़ोर नहीं हुए, हम अच्छे हैं, हम बढ़िया हैं और ताकतवर हो गए हैं। ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ आगे देखेंगे। इन्होंने एक बहुत अच्छा वर्ड है अकाल तख्त, आपने नाम सुना होगा पंजाबी में अकाल तख्त। तो इन्होंने अकाल तख्त का निर्माण करवाया। बहुत ऊंचा तख्त होता है जहाँ पे बैठ के बात किया करते हैं, समागम किया करते हैं। ठीक है ना। तो इन्होंने अकाल तख्त का निर्माण किया, लगभग 12 फुट ऊंचा था। और कहाँ पर बनवाया है? अमृतसर में। तो अकाल तख्त कहाँ है हमारा? अमृतसर में। स्टैटिक का क्वेश्चन बन सकता है। और इन्होंने ही सिखों को नॉन वेजिटेरियन, इन्होंने ही सिखों को मांसाहारी बनाया। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, बताइए किस गुरु ने सिखों को मांसाहारी बनाया? तो थे गुरु हरगोविंद सिंह। बोलो भाई बात समझ में आई क्या? तो गुरु हरगोविंद सिंह के बारे में आपको 4 बातें यहाँ से क्लियर हो गई हैं। पहली बात, इन्होंने अकाल तख्त को बनवाया, इन्होंने अपनी एक सिख आर्मी बनाई, और तीसरी बात कि इन्होंने सिखों को क्या बनाया? नॉन वेजिटेरियन बनाया। और आफ्टर दैट ही एस्टेब्लिश ए सिटी इन कश्मीर जिसका नाम था कीरतपुर। क्या नाम था? कीरतपुर। तो कीरतपुर शहर की स्थापना इन्होंने की, यह आपका था कीरतपुर। तो कीरतपुर कहाँ पड़ता है आपका? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। ठीक है ना। चलिए, तो ये बात रही हमारे छठे गुरु हरगोविंद सिंह के बारे में। बताइए इतनी बात क्लियर हो गई क्या? सही है ना। चलिए नंबर 7 देखेंगे, गुरु हर राय सिंह। तो हर राय के बारे में बस 2 बातें हैं। पहली बात क्या, ये कॉन्टेम्प्रेरी थे शाहजहां के समय के समकालीन रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने दारा शिकोह कौन था? इसका पुत्र था, इसका जहांगीर का, शाहजहां का पुत्र था दारा शिकोह। तो दारा शिकोह की इसने क्या की थी? हेल्प की थी। चलिए, और कुछ नहीं है यहाँ पे, 2 बातें हैं, है ना। गुरु हर राय के बारे में 2 बातें। आगे देखेंगे गुरु हरकिशन। तो गुरु हरकिशन पहली बात तो ये सबसे यंगेस्ट सिख गुरु थे। क्वेश्चन बन गए यहीं से, बताइए सबसे जवान सिख गुरु कौन थे? बताइए गुरु हरकिशन। तो गुरु हरकिशन सबसे जवान थे, लेकिन
डाइड इन दिल्ली ड्यू टू द स्मॉल पॉक्स। चेचक के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, बताइए चेचक के कारण किस गुरु की मृत्यु हो गई थी, तो कौन हो गए, और हम बात करेंगे गुरु अर्जुन देव को, तो उनको दी गई थी फांसी। दो क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाते हैं। चलिए चले आगे। गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर भी वो व्यक्ति रहेंगे जो अपने आप में इंपॉर्टेंट रहेंगे, है ना। आप गुरु तेग बहादुर कॉलेज भी देख सकते हो, बहुत सारे आपको चौक मिलते हैं इनके नाम पर, ठीक है ना। तो गुरु तेग बहादुर को भी औरंगजेब ने क्या किया था, फांसी की सजा दी गई थी, ठीक है ना। चलिए देखेंगे। तेग बहादुर ये गुरु हरगोविंद सिंह के पुत्र थे, जो ये हरगोविंद थे, है ना। गुरु हरगोविंद थे, तो गुरु हरगोविंद जो छठे गुरु थे, गुरु हरगोविंद के पुत्र थे कौन, तेग बहादुर। और 1975 में इनको औरंगजेब के द्वारा, किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा फांसी दी गई थी। और लास्ट सिख गुरु जिनको आप सब जानते ही हो बड़े प्यार से, जिनका नाम है गुरु गोविंद सिंह। आप इनके बारे में अच्छे से परिचित हो क्योंकि आपने इनका नाम भी बहुत सुना है, गुरु गोविंद सिंह। पहली बात तो ये हमारे सबसे अंतिम सिख गुरु थे, है ना। ये हमारे सबसे अंतिम सिख गुरु थे, अंतिम सिख गुरु। इनका बर्थ कहाँ हुआ था, थोड़ा सा अलग हटके, इनका हुआ था जन्म पटना में, बिहार पटना, समझ रहे हो। उसके बाद एस्टेब्लिश ए सिटी इन पंजाब, आनंदपुर। इन्होंने एक शहर बनाया जिसका नाम क्या था, आनंदपुर, पंजाब में। इनकी वाइफ का नाम आप देख सकते हैं, माता सुंदरी और माता जीतू। इनके दो पुत्र थे, अजीत सिंह, फतेह सिंह, जोरावर सिंह और जुरार सिंह। नाम सुना होगा आपने, दो का नाम सुना ही होगा, जोरावर का नाम भी सुना होगा और आपने फतेह सिंह का नाम सुना होगा, बोलो है ना। तो इनके चार पुत्र थे जिनका नाम अजीत सिंह था, फतेह सिंह था, जुजर सिंह था और जोरावर सिंह था। बताइए बात समझ में आई क्या। चलिए आगे देखेंगे। ही फाउंडेड द हिस्टोरिक टाउन ऑफ पोंटा साहिब। आपने पोंटा साहिब का नाम सुना होगा जो हिमाचल प्रदेश में है। तो पोंटा साहिब का निर्माण भी किसने किया, इस शहर का निर्माण किया गुरु गोविंद सिंह ने। रॉट किशन अवतार ग्रंथ एंड बचकितार नाटक। तो गुरु गोविंद सिंह की ऑटोबायोग्राफी है, इनकी एक आत्मकथा है जिसका नाम क्या है, अवतार ग्रंथ। तो ये कृष्णा अवतार ग्रंथ बोला जाता है। क्या नाम बोला जाता है इसको, कृष्णा अवतार ग्रंथ, ठीक है ना। ऑटोबायोग्राफी को क्या बोलते हैं, आत्मकथा बोलते हैं ना, बोलो है ना। चलिए ये आप यहाँ देख सकते हो, इन्होंने 4 जो है किलों का निर्माण करवाया। पहला कौन सा था, आनंदगढ़ फोर्ट, है ना भाई। फिर कौन था, केशगढ़, लोहगढ़ और फतेहगढ़, ठीक है ना। तो ये इन्होंने 4 किलों का निर्माण भी करवाया। और 1708 में किल्ड बाई अफगान अजीम खान इन महाराष्ट्र। और इनको अजीम खान के द्वारा महाराष्ट्र में इनकी हत्या कर दी गई थी। बताइए इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। तो हमने यहाँ पर 10 सिख गुरु के बारे में बात कर ली, ठीक है ना। तो आप इसमें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, बार दोबारा से मैं रिवाइज करवा दूँ। पहले सिख गुरु कौन थे, लहना का ओरिजिनल नाम, क्योंकि लहना आपको इसलिए इंपॉर्टेंट रखना है क्योंकि उन्होंने ही क्या किया था, उन्होंने लंगर प्रथा को क्या किया था, स्टार्ट किया था, ठीक है ना। इसके बाद आपको गुरु अर्जुन देव याद रखने पड़ेंगे, आपको रामदास जी भी याद रखने पड़ेंगे क्योंकि उन्होंने रामदास नगर की स्थापना की थी, बुरा है ना। गुरु अर्जुन देव को फांसी दी गई थी और उसके साथ साथ उन्होंने जो सबसे पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसको संकलित करने का काम किया, ठीक है ना। सबसे यंगेस्ट गुरु आपको याद रखने पड़ेंगे, गुरु तेग बहादुर आपको याद रखने पड़ेंगे, और लास्ट गुरु गोविंद सिंह आपको याद रखने पड़ेंगे। इनके बारे में इतनी बातें तो आपको पता होनी ही चाहिए। बताइए इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो। चलिए तो इनके बाद बंदा बहादुर याद आया ना। कौन बंदा बहादुर, जिसको फर्रुख शेर ने मारा था, याद आया ना, फर्रुख शेर। चलो तो बंदा बहादुर 1708 में क्या करते हैं, गुरु गोविंद सिंह के बाद इनको संभालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गुरु नहीं बनेंगे, बस ये केवल केयर टेकर बनेंगे। इनके बचपन का नाम बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि ये नाम किसका है। देखिए चाइल्डहुड नेम लक्ष्मण देव, माधवदास बैरागी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन ले जाने एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है। माधवदास बैरागी किसका नाम था, बंदा बहादुर का। और गुरु बखिया सिंह, तो नाम आप याद रखेंगे, लक्ष्मण
बखिया सिंह और बैरागी दास, ये सब किसके नाम है? बंदा बहादुर के नाम है। हाँ, तीनों नाम, लक्ष्मण देव भी, माधवदास बैरागी भी और गुरु बखिया सिंह भी, तीनों नाम। चलिए, इन्होंने एस्टैब्लिश इंडिपेंडेंट स्टेट, इसने एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया। दूसरी बात, स्टार्टेड कोइंस ऑफ गुरु नानक एंड गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने गुरु नानक यानी जो पहले गुरु थे और गुरु गोविंद सिंह जो अंतिम गुरु थे, उनके नाम के सिक्के चलवाए। अच्छा, सिक्के चलवाने का मतलब समझ लो आप, सिक्के चलवाने का मतलब जिनकी तूती बोलती हो, यह कहते हैं ना गाँव जैसे बोलते हैं भाई इसका सिक्का चल रहा, मतलब उसके नाम का प्रभाव है। सिक्के का मतलब ये होता है जिसका कोइन चल गया तो समझो उसका बहुत ज़बरदस्त प्रभाव है। ठीक है, चलिए, और फाइनली जो हमने बताया था, ही गेव द कैपिटल पनिशमेंट बाय द फर्रुखशियर, फर्रुखशियर के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। बताइए इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये हमने पढ़ा पूरा का पूरा अपना सिख, जो हमारा सिक्किज्म है, ये हमने पूरा पढ़ा। बात समझ में आ रही है क्या? अरे हाँ है ना, पक्की बात। चलिए, अब एक छोटा सा राज्य हमारा और है, पंजाब। क्या है? पंजाब। और पंजाब के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। चलिए, पंजाब को देखिए, पंजाब के बारे में क्या बातें हैं देखिए। पंजाब के जो फाउंडर थे उनका नाम था महाराजा रणजीत सिंह। पंजाब के जो फाउंडर थे उनका नाम क्या था? महाराजा रणजीत सिंह, जो बहुत ही गजब योद्धा थे। ठीक है ना, चलिए, और रणजीत सिंह के बारे में एक बात है, इन्होंने ही गोल्डन टेम्पल को सोने की परत से ढकवाया था। आप जाओगे आज भी आपको दिखाई देगा, तो सोने की जो लेयर है, जो गोल्ड लेयर है, किस पे? गोल्डन टेम्पल पे। तो किसके द्वारा लगवाया गया था? महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा रखे, जिन्होंने पंजाब राज्य की स्थापना की थी। चलिए, बॉर्न इन सुकर चकिया मिसल, एक आपकी मिसल है सुकुर चकिया, तो ये क्वेश्चन बताता है सुकर चकिया मिसल में ये पैदा हुए थे। सुकुर चकिया मिसल में इनका जन्म हुआ था। सुकुर चकिया मिसल में ये जन्म लिया था। और इन 1796 जमान शाह ने इन पे आक्रमण किया। जमान शाह अफगानिस्तान के रास्ते से आया था, जमान शाह ने आक्रमण किया। और 1799 में अटैक्ड ऑन लाहौर एंड मेड इट हिज एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, इन्होंने अफगान पर आक्रमण करके अफगानिस्तान को अपनी प्रशासनिक राजधानी बनाया। प्रशासनिक राजधानी बनाया किसको? लाहौर को। किसको? लाहौर। जो आप आज पंजाब देखते हो ना, अपने भारत का पंजाब, इससे बड़ा भाग पाकिस्तान के पास है, वही पंजाबी। समझ रहे हो ना? पंजाब जो भारत के पास है, इससे बड़ा भाग किसके पास है? पाकिस्तान के पास है। ठीक है, चलिए, 1805 में इन्होंने अमृतसर को कैप्चर किया। अमृतसर जो हमारा शहर है, ठीक है ना, और इसको अपनी क्या बनाया? रिलीजियस कैपिटल। अमृतसर को बनाया धार्मिक राजधानी। मैं यहाँ लिखता हूँ धार्मिक राजधानी, नोट्स बनाते चलो प्रॉपर अपने, ठीक है ना। धार्मिक राजधानी किसको बनाया इसने? अमृतसर को। और इन्होंने अपनी प्रशासनिक राजधानी बनाया किसको? अफगानिस्तान को, लाहौर को, सॉरी, है ना, अफगानिस्तान से लाहौर को, ये मैंने गलती दी यहाँ पर, लाहौर भारत का हिस्सा है अभी, समझो, ठीक है ना। चलिए, 1809 में, अब अंग्रेजों का दबदबा बढ़ रहा है ना, अरे हाँ है ना, तो 1809 में जो लॉर्ड मिंटो है, मिंटो सेकंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। लॉर्ड मिंटो और रणजीत सिंह के बीच में एक संधि होती है, इसको बोलते हैं द ट्रीटी ऑफ अमृतसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन 1809, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तारीख भी इंपॉर्टेंट है, संधि का नाम भी इंपॉर्टेंट है, और किसके बीच में हुआ ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लॉर्ड मिंटो और रणजीत सिंह के बीच में 1809 में एक संधि होती है, अमृतसर की संधि का। उसमें बोला जाता था, इसमें क्या कहा जाता है कि भाई ये जो क्षेत्र है, कौन सी नदी का क्षेत्र? झेलम नदी का क्षेत्र। इसके उत्तर का क्षेत्र आपके पास रहेगा, दक्षिण का क्षेत्र हमारे पास रहेगा। हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, नहीं आप हमको कुछ कहोगे। इस बात का मतलब ये है, रणजीत सिंह बहुत खतरनाक बाहुबल के साथ, दिमाग के साथ और प्लानिंग के साथ चलते थे, क्योंकि उनसे अंग्रेज भी घबरा रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि हम क्या करते हैं, एक संधि करते हैं, एक ट्रीटी करते हैं कि हम दोनों के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और ये हकीकत थी, वो वास्तव में बहुत महान योद्धा थे, ठीक है ना।
तो लॉर्ड मिंटो और रणजीत सिंह के बीच में होती है एक संधि 1809 में, जिसका नाम है अमृतसर की संधि। क्लियर हो गया? अरे हाँ ना, ये 1809 समझिएगा। अब तुम्हें यहाँ से कहानी समझ में आएगी। जो हमने कल पढ़ा था कोहिनूर डायमंड, जो पीकॉक थ्रोन में था मोहम्मद शाह रंगीला के समय पर, नेपोलियन ऑफ ईरान, नादिर शाह जिसको लूट के ले गया था भारत से बाहर, अब वो दोबारा वापस भारत में फिर आ रहा है। दोबारा भारत में वो वापस से फिर आ रहा है। कैसे आ रहा है देखो। 1809 में इन्होंने हेल्प की शाह शुजा की इन बिकमिंग द रूलर ऑफ अफगानिस्तान। शाह शुजा एक नाम का व्यक्ति था, और एक नाम का व्यक्ति नहीं था, ये समझ लो जो नादिर शाह था ना, नादिर शाह उसका पोता था एक तरीके से, समझ लो। और इसने इसको अफगान का शासक बनने में मदद की। किसको? शाह शुजा को। शाह शुजा को इसने अफगान का शासक बनाने में मदद की। अफगान का शासक बनाने में क्या की? मदद की। किसने? रणजीत सिंह ने। किसने? रणजीत सिंह ने। रणजीत सिंह ने मदद की इसको, शाह शुजा को, टू बिकम द रूलर ऑफ अफगान। बन गया। और इसी चीज से खुश होकर शाह शुजा गिफ्टेड कोहिनूर टू हिम। जो शाह शुजा के पास कोहिनूर डायमंड था, वो कोहिनूर डायमंड वापस से किसको दे दिया? रणजीत सिंह को दे दिया। चला गया रणजीत सिंह के पास। अरे हाँ ना, चलो। वाई द फर्स्ट रूलर हु डिड नॉट एक्सेप्ट द ट्रीटी ऑफ ब्रिटिशर्स? पहला क्वेश्चन बनेगा। एकमात्र ऐसा शासक भारत का जिसने अंग्रेजों की संधि को स्वीकार नहीं किया। रणजीत सिंह जब तक रहे ना, उन्होंने अंग्रेजों की कोई भी ट्रीटी, कोई भी संधि को स्वीकार नहीं किया। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आई? तो आप इसी चीज़ को देख के समझ सकते हो कि इन व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या रहेगा। और 1839 समझिएगा, 1839 में इनकी मृत्यु हो जाती है ना। 1839 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। और देखिएगा, जब एक योग्य शासक बनता है तो कितने अच्छे से अपने साम्राज्य को बनाता है, एस्टेब्लिश करता है। और जब अयोग्य शासक आ जाते हैं तो वो ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। अब देखिएगा, याद रखना है इस डेट को, 1839 रणजीत सिंह डाइड, रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है 1830। और ये साम्राज्य आपका 39 से 48 में अंग्रेज कब्जा देंगे। अब इसको 10 साल भी नहीं लगने देंगे। देखिएगा, तारीख याद रखना 1839। चलिए, इनका पुत्र आता है जिसका नाम होता है खड़क सिंह। बस नाम याद रखना है क्योंकि इन्होंने कुछ बड़े काम नहीं किए। खड़क सिंह। अब यहाँ पे वो गाना है ना, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कते हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों से के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, है ना, वही खड़क सिंह होंगे शायद ये। तो खड़क सिंह बिकेम ही सक्सेसर। इनके अगले उत्तराधिकारी कौन बन जाते हैं? खड़क सिंह। खड़क सिंह के बाद बन जाते हैं नौनिहाल सिंह। नौनिहाल सिंह के बाद बनते हैं शेर सिंह। सुनो, रणजीत सिंह, रणजीत सिंह के बाद खड़क सिंह, खड़क सिंह, खड़क सिंह के बाद नौनिहाल सिंह, और नौनिहाल सिंह के बाद शेर सिंह, और शेर सिंह के बाद बनते हैं दलीप सिंह। कौन बनते हैं? दो। दलीप सिंह इज द लास्ट रूलर ऑफ पंजाब। दलीप सिंह पंजाब राज्य के अंतिम शासक थे। भाई पढ़ने मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? अभी जब क्वेश्चन करेंगे ना तब देखना, ठीक है ना। मैं कल कोशिश करता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में कि जितना मैंने आपको पढ़ा दिया तो इनके मैं एक बार क्वेश्चन दिखा दूँ आपको सारे के सारे, ठीक है ना। चलिए, तो दलीप सिंह पंजाब राज्य के क्या थे? अंतिम शासक। और मैं आपको चाहूँगा आप इसका टाइम पीरियड भी देखें एक बार। रणजीत सिंह की मृत्यु, और ये लास्ट शासक बन गया कब? कितने साल? रणजीत सिंह ने कब से स्टार्ट किया था पंजाब राज्य को बनाना? समझ रहे हो ना। इसलिए कहते हैं योग्य बनो, है ना। हमारे बाप के पास ये है, हमारे पिताजी के पास ये है, वो पिताजी का है, वो तुम्हारा ही है। तुमने अपने दम पे क्या किया? आपको आज के समय में बहुत मिलता है ना, हमारे पास तो बहुत हमें करने की आवश्यकता नहीं है। ये लो, एक पूरा राज्य था इनके पिताजी के पास, इनके दादाजी के पास, और उस राज्य को ही खत्म हो गया। तो समझ लो जिसके पास पूरा राज्य हो तो हमारे पास तो क्या ही होगा अभी। सही बात है कि नहीं है? 5, 7, 10, 20, 50 करोड़ हो सकते हैं। तो ये पूरा राज्य था, जब राज्य ही नहीं चल पाया तो समझ रहे हो ना। तो योग्य होना बेहद जरूरी हो जाता है। और समझिएगा इसके बाद क्या हुआ इन 1848। अब डलहौजी आ गया, लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी का टाइम पीरियड चल रहा है जब भारत में डाक व्यवस्था आएगी, ट्रेन चलेगी, याद है ना। तो डलहौजी ने एक नीति चलाई थी, राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, याद आया क्या? तो उसी के द्वारा पंजाब राज्य को अपना कैप्चर किया। और पंजाब राज्य को कैप्चर करने के बाद दलीप सिंह का बेटा
आप पेंशन लो, आराम से लंदन जाओ, सेट हो जाओ, आप टेक को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बोला अच्छा ऐसा भी है क्या। और 26 लाख रुपए 26 लाख रुपीज़ पर ईयर इनको क्या दिया गया, पेंशन दिया गया, और पेंशन देकर इनको कहाँ भेज दिया गया, लंदन। और इससे दलीप सिंह महाराज, सुनो हमारी बात, इससे दलीप सिंह महाराज इतने खुश हुए, जो कोहिनूर उनके परदादा ने दिया था वो उनको अंग्रेजों को गिफ्ट कर दिया डलहौजी को। डलहौजी ने ले जाके महारानी विक्टोरिया को दे दिया, जो आज तक आपका महारानी विक्टोरिया के सर के ताज में लगा रहता है। आगे बात समझ में, कोहिनूर की कहानी। कोहिनूर को लेके गया, अभी मैंने आपको ये बताया वो आया कहाँ से, वो गोलकुंडा माइन से आया था। फिर आप समझो, आपने पढ़ा जो कोहिनूर था वो कोहिनूर आपने शाहजहां ने अपने मयूर सिंहासन में लगवाया। शाहजहां के बाद बैठते हुए सब लोग आ रहे थे, फाइनली लास्ट रूलर बैठा उस पर कौन, मोहम्मद शाह रंगीला। और जब नादिर शाह आक्रमण करता है तो नादिर शाह के आक्रमण करते ही वो पिकोक छोड़ ले जाता है, ईरान चला जाता है। साहस हो जा वापस ला के देता है रणजीत सिंह को, और रणजीत सिंह का जो ये पोता बोता जो भी रहे होंगे दलीप सिंह जी, इन्होंने इसको वापस कर दिया किसको, महारानी विक्टोरिया। बात समझ में आई क्या। तो ये कोहिनूर की कहानी, आज इसको अपने घर वालों को सुनाना कोहिनूर के बारे में, याद हो जाएगा। कोहिनूर शाह सूजा कहाँ से आया, ईरान कहाँ से आया, आपको क्वेश्चन करने की, याद करने की आवश्यकता है बस। तो ये हमारा पूरा एक राज्य था जिसका नाम क्या था, पंजाब राज्य। तो मैंने आपको आज 2 राज्य करवाए हैं, सिख और पंजाब। कितनी मिनट होगी लगभग, देखो एक बार आगे चलेगा, आधा घंटा हो गया, इतना बहुत है क्या, या आगे कर लें और बहुत है इतना। चल तो आज के लिए इतना ही कर देंगे। थैंक यू।